हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस मीन्स फ्लो ऑफ solvent from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे बाय और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अभी ये हम बताएंगे आगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ले रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड में। सपोज कोई एक्वस सॉल्यूशन है और दूसरे साइड में हम प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर ले रहे हैं। दिस इज वाटर एंड दिस इज साल्ट सॉल्यूशन। तो अगर हम साल्ट का कंसंट्रेशन देखें तो यहाँ पे हाई और यहाँ पे जीरो है। ये वाटर के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे। इसी फ्लो को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो आप इसको लिख सकते हो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM from solvent to solution or from dilute solution to concentrate solution is called osmosis. Osmosis is flow of solvent from low concentration to high concentration। यहाँ पे हमने एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन को सेपरेट किया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम एक ग्रेप्स ले और इसको वाटर में डिप कर रहे हैं, ये हमने ले लिया वाटर और इसमें एक ग्रेप्स को डिप कर दिया हमने। तो जो ग्रेप्स है इसके अंदर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ग्रेप्स मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसके अंदर, और यहाँ पे प्योर वाटर है। तो वाटर में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लो और इसमें हाई है, तो ये फ्लो करके जाएगा ग्रेप्स में, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम ग्रेप्स का जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ग्रेप्स का मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दूसरा आप देख सकते हो, हम एक HCl सॉल्यूशन लेते हैं और HCl में एग पुट कर देते हैं। एग नॉर्मल साइज का एक एग है जो HCl में पुट कर दिया हमने। तो इससे क्या होगा, एग का जो हार्ड मेम्ब्रेन होता है, हार्ड सेल होता है, वो सेल HCl में डिसॉल्व हो जाएगा, और उसके नीचे एक थिन मेम्ब्रेन होता है वो बच जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा।
अब हम क्या करेंगे, इस एग को दो सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। एक मतलब हमने हार्ड सेल को रिमूव करने के लिए इसको HCl में डिप कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको प्योर वाटर में और इसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन में, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, 2 बीकर में लिया हमने, 2 एग यहाँ पे डिजॉल्व किया हमने, एग के हार्ड सेल को रिमूव किया। अब उसमें से एक एग को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं और एक एग यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जो एक वाटर में रखा हुआ इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एग का जो इंटरनल फ्लूइड है दैट इज अ कंसंट्रेट सॉल्यूशन और वाटर जो है दैट इज डाइल्यूट। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल एग के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करके एग के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिया कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl और इसमें हम एग को पुट कर दिए। तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद इस एग की साइज घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग का जो इंटरनल फ्लूइड है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है इन कंपेरिजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन दिस सॉल्यूशन। यानी कि जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट है और जो फ्लूइड है सेल का इंटरनल फ्लूइड वो डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ फ्लो करेगा सॉल्वेंट, यानी कि ये सेल के एग के अंदर से निकल के बाहर आएगा और इस प्रोसेस में एग की साइज श्रिंक कर जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे 2 और टर्म यूज होते हैं, इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस ये क्या है? Endoosmosis means flow of the solvent from outside to the inside of the cell। ये जो इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का टर्म है ये हम बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए यूज करते हैं। जनरली बायोलॉजिकल सिस्टम में जो लिविंग सेल्स होते हैं वो एक तरह के सॉल्यूशन है, उनके अंदर जो फ्लूइड है वो एक तरह का सॉल्यूशन है और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब कोई सॉल्वेंट अगर फ्लो करके उस मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है तो इसी को हम कहते हैं इंडोऑस्मोसिस। ऐसा कब होगा? कोई भी सॉल्वेंट फ्लो करके सेल के अंदर कब इंटर करेगा? जब उस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उससे लो हो, फ्लूइड के कंसंट्रेशन से लो हो, या हम प्योर सॉल्वेंट में रख देंगे तब भी यही होगा। जैसे यहाँ पे जो हो रहा है दिस प्रोसेस इज इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर फ्लो करके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर करते हैं। और दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस, इसको आप लिखो फ्लो ऑफ solvent from external solution or solvent to into the cell। जब सॉल्वेंट या एक्सटर्नल सॉल्यूशन से फ्लो करके वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर करते हैं सेल के अंदर तब यही इंडोऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट इज एक्सोऑस्मोसिस। ये क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस में बायोलॉजिकल सेल के अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करके एक्सटर्नल सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं।
movement of solvent from the cell to outer fluid, outer solvent is called एक्जोऑस्मोसिस। जैसे यहाँ पे हो रहा है, दिस इज एक्जोऑस्मोसिस। एक्जोऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जब सेल से एक्सटर्नल सॉल्वेंट में मूव करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तब इसको हम कहते हैं एक्जोऑस्मोसिस। जैसे यहाँ पे हो रहा है, एक के अंदर का वाटर मूव करके बाहर आ रहा है, दिस इज एक्जोऑस्मोसिस एंड दिस इज इंडोऑस्मोसिस। एक चीज़ और यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होता है टर्गर प्रेशर, टर्गिडिटी। टर्गर प्रेशर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर फ्लो करके इंटर करता है, तो सेल के अंदर से जो मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन टर्गिड होता है, यानी कि फुला हुआ होता है मेम्ब्रेन। वो ये जो प्रेशर लगता है, इसी को हम कहते हैं टर्गिड प्रेशर। टर्गिड प्रेशर ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। टर्गर प्रेशर बढ़ने से सेल स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है। और ड्यू टू एक्जोऑस्मोसिस टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है और सेल श्रिंक कर जाता है। तो टर्गर प्रेशर क्या है? सॉल्वेंट के ऑस्मोसिस के थ्रू जो प्रेशर सेल के मेम्ब्रेन पे इंटरनल सॉल्वेंट से लगता है, इंटरनल फ्लूइड के थ्रू लगता है, सेल का इंटरनल फ्लूइड सेल के मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर लगाता है, उसी को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और जो टर्गर प्रेशर है उसकी वैल्यू इंडोऑस्मोसिस से इंक्रीज होती है और एक्जोऑस्मोसिस से डिक्रीज होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन की साइज सेम है और इसके अंदर ज़्यादा वाटर इंटर करेगा, तो इंटरनल फ्लूइड जो प्रेशर लगा रहा था वो बढ़ जाएगा। और अगर इस सेल की साइज वही है और इस सेल के अंदर जो वाटर है वो फ्लो करके बाहर आ जाएगा, तो उसके अंदर से जो प्रेशर लग रहा था मेम्ब्रेन पे, वो प्रेशर घट जाएगा। तो जो टर्गर प्रेशर है इसकी वैल्यू इंडोऑस्मोसिस से इंक्रीज होता है और जब एक्जोऑस्मोसिस होता है तो टर्गर प्रेशर डिक्रीज जाता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि टर्गर प्रेशर की वैल्यू इतनी हाई हो जाए कि ये मेम्ब्रेन उतना हाई प्रेशर बियर ना कर पाए, तो मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है। जैसे अगर आप ग्रेप्स को वाटर में डाल दीजिए, तो वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो करके ग्रेप्स के इंटरनल फ्लूइड में जाएंगे और फिर कुछ समय के बाद ग्रेप्स का मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगा। दिस इज ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। और ये क्यों रप्चर किया? क्योंकि मेम्ब्रेन की जो कैपेसिटी है जितना प्रेशर बियर करने का, टर्गर प्रेशर उससे हाई हो गया ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस, इसलिए मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है। इसी को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। दिस इज प्लाज्मोलिसिस। ओके, तो ये हो गया इंडोऑस्मोसिस, एक्जोऑस्मोसिस। अब हमको समझना है कि ये ऑस्मोसिस होता क्यों है, और इसके पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करते हैं, तो जो म्यूचुअल मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल का मिक्सिंग, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल के मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस में मूव करता ओनली सॉल्वेंट। तो एक मेन डिफरेंस है कि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल मूव करते हैं और ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है। सेकेंड थिंग, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हमको ज़रूरत होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। वी नीड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस, बट इन डिफ्यूजन देयर इज नो एनी नीड ऑफ SPM। डिफ्यूजन में दो सॉल्यूशन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं करते, उनको डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं
और मिक्स करने से उनके मॉलिक्यूल में मूवमेंट होता है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जनरली गैस के केस में भी होता है। अगर हम दो गैस को मिक्स करें तो वो मॉलिक्यूल म्यूचुअली मिक्स हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर हम सॉल्यूशन के केस में डिफ्यूजन की बात करते हैं, एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम कंसंट्रेट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पे दोनों का मूवमेंट होगा। जैसे आप देखो, हम एक बीकर में दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, यहाँ पे एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन था और इसी के ऊपर हम मिक्स कर दिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जब हम कंसंट्रेट और डाइल्यूट को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा सॉल्वेंट, और जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो कंसंट्रेट से डाइल्यूट की तरफ मूव करेगा सोल्यूट। तो इन दोनों ही तरह के पार्टिकल में मूवमेंट दिखेगा, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, एक मेम्ब्रेन है बीच में जिसके थ्रू सोल्यूट पार्टिकल पास ही नहीं कर सकते, ओनली सॉल्वेंट मूव करते हैं, और सॉल्वेंट मूव करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो आई थिंक आप लोग को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो फ्लो कर सकते हैं बट सोल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो नहीं कर सकते। आप कह सकते हो द मेम्ब्रेन which allow the solvent to flow through it, but does not allow solute to flow through it. ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो इंटर करके पास कर सकते एक साइड से दूसरे साइड में, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते, इस तरह के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका कोई एग्जांपल? तो फर्स्ट थिंग देखो, इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट के, वो सब सेमी परमिएबल होते हैं, बट ये 100% सेमी परमिएबल नहीं होते हैं। मतलब ये 100% सोल्यूट के फ्लो को इनहिबिट नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये सॉल्वेंट के फ्लो को तो अलाउ करते हैं, बट सम टाइम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स अलाउज फ्लो ऑफ सोल्यूट आल्सो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स 100% सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, Cu2FeCN6 की कोटिंग कर देते हैं हम किसी भी पोरस मेम्ब्रेन पे। कोई पोरस मेम्ब्रेन लेते हैं, फिल्टर पेपर जैसे मेम्ब्रेन होता है, वो भी पोरस होता है, उसके थ्रू सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई मेम्ब्रेन लेते हैं और उस मेम्ब्रेन के ऊपर हम CuFeCN6 की कोटिंग कर देते हैं
दिस इज़ द बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करता है टू गो थ्रू इट। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो 100% सेमी परमेबल नहीं है।